नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे कि हम जानते ही हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने कवर करा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आज हम कवर करने वाले हैं फ्लैग पैटर्न्स क्या होते हैं, जिसमें हमारी मदद करने वाले हैं उमेश शर्मा जी। तो चलिए सीधे चलते हैं उमेश जी के पास और जानते हैं फ्लैग पैटर्न्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हेड एंड शोल्डर के बारे में, जिसमें मैं आपको हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैग पैटर्न के बारे में। फ्लैग जैसे नाम से ही है दोस्तों, फ्लैग किस तरीके से होता है, जिसमें एक पोल होता है और फ्लैग आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से पैटर्न देखने को मिलेगा कि उसमें एक अप ट्रेंड के बाद जब बाजार कंसोलिडेट होता है, उसके ब्रेकआउट पे हम किस तरीके से काम करेंगे, तो उसको हम आज डिटेल में कवर करेंगे। साथ साथ कैसे ट्रेड बनाना है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो फ्लैग होता क्या है, तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो फ्लैग के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना चाहूँगा। फ्लैग कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आपने फ्लैग देखा होगा झंडा ही। झंडा कैसा होता है कि उसमें एक पोल होता है, पोल के बाद बाजार इसमें कुछ इस तरीके का फ्लैग आपको देखने को मिलता है। ये एक फ्लैग हो गया। अब अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में फ्लैग कैसा देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाजार में जब अप ट्रेंड होता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अभी जो हमने जो पैटर्न्स पढ़े थे वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न थे। यहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में बात करूँगा, जो कि एक अप ट्रेंड को और भी ज़्यादा अप कर देता है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये फ्लैग है, ये एक पोल हमें देखने को मिला और ये एक अप ट्रेंड है बेसिकली। जैसे अप ट्रेंड होता है ना, कई बार देखते हैं कि बाजार वन साइडेड ही तेज जा रहा है। तो जैसे कि अभी आप देखेंगे तो बाजार तेज होने के बाद इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंसोलिडेशन में आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो कंसोलिडेशन होगा वो नीचे की तरफ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ देखने को क्यों मिलेगा, क्या रीज़न है उसका, वो ये है कि इसमें लोअर हाई आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये जो हाई है और ये जो हाई देख रहे हैं, ये जो हाई है वो पिछले हाई से लोअर है। ये जो हाई बना वो पिछले हाई से लोअर है, यानी कि लोअर हाई आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और होता क्या है कि जब ये कंसोलिडेशंस पीरियड से जैसे ही बाहर निकलेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना के चलते हैं। इसका आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी अप ट्रेंड में बाजार एकदम अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड के बाद अगर कंसोलिडेट हो रहा है, तो कंसोलिडेशन में हम जब ब्रेकआउट होता है यहाँ से, ये एक हमने ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना के चलते हैं। इसको थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा। अब कैसे, क्या, वो मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये भी हमें बहुत कम आइडेंटिफ़ाई होते हैं जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं या फिर चार्ट पे देखते हैं। और ये पैटर्न हमें 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के चार्ट किसी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली जाऊँगा चार्ट पे और यहाँ से मैं निफ्टी का चार्ट जो है आपके लिए लगाना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी का मैं डायरेक्टली आपके लिए डे 1 का चार्ट लगा देता हूँ, डेली का चार्ट। अब डेली का चार्ट अगर हम देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का चार्ट देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इस एरिया को थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँगा और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको देखने को ये मिलेगा। एग्ज़ैक्टली मैं सारी लाइनें यहाँ से हटा के आपको फ्रेश ही दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ये एक रेंज देखने को मिली, यानी कि एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिला। मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँगा, ये एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिला। अप ट्रेंड में उसके बाद आपको देखने को मिला कि यहाँ पे बाज़ार क्या है, पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो गया। ये क्या है, यहाँ से बाज़ार पूरी तरीके से कंसोलिडेट हुआ है। अब कंसोलिडेशन के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपने एक पैटर्न बना दिया, यानी कि अप ट्रेंड के बाद आपने देखा बाजार कंसोलिडेट हुआ, लोअर हाई आपको देखने को मिले, आपने हाई पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी, इसके साथ साथ आपने लो पे भी ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहाँ पे आप अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में निफ्टी में देखा होगा कि 19,400 के ऊपर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में कुछ 500 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। रीज़न क्या था, क्योंकि उसमें फ्लैग पैटर्न बना था और फ्लैग का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। इसकी वजह से बाजार में एक तेजी आई थी। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो टारगेट होता है कि जो टॉप बनता है, ये जो टॉप है वो टारगेट देखने को मिलता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी का जो टॉप था वो 19,985 के आसपास देखने को मिला था, जो कि लाइफ टाइम हाई था। इस वजह से लग रहा है कि अपना लाइफ टाइम हाई जो है निफ्टी ब्रेक कर सकता है। तो ये फ्लैग पैटर्न आपको देखने को मिला है। अभी यही फ्लैग आपको 15 मिनट के चार्ट पे भी देखने को मिल सकता है, 20 मिनट के चार्ट पे भी देखने को मिल सकता है, 1 घंटे के चार्ट में भी देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे कि वापिस से मैं जाऊँगा और स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूँगा और थोड़ा-सा और डिटेल में इसकी चर्चा करना चाहेंगे कि फ्लैग पैटर्न होता जो है वो कई बार आपको इस तरीके का भी देखने को मिल जाएगा, बट ज़्यादातर बाजार में देखने को मिलेगा वो इस तरीके का होगा। तो आपको रटने की कोशिश नहीं करनी कि झंडा तो बिल्कुल सीधा होता है, बट यहाँ पे जो अप ट्रेंड है
जो बाजार में चलता है वो जिगजैग जिगजैग चलता है। तो जिगजैग जिगजैग चलने के बाद आपको देखेंगे बाजार में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब जब डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बना के चलते हैं इस जगह पे। जब बाय पोजीशन बनाते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो होगा, जो पीक होगा, यानी कि जो हाई बना होगा, इस ट्रेंड का जो हाईएस्ट हाई है उसका आप टारगेट 1 रख के चल सकते हैं। यह आपका टारगेट 1 होगा, और जैसे ही टारगेट 1 ब्रेक होता है तो वहाँ से आप इसी डिफरेंस का, इन दोनों के डिस्टेंस का दूसरा टारगेट भी रख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद आप वहाँ से अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। पैटर्न बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और थोड़ा चार्ट पे कम देखने को मिलता है, आइडेंटिफाई थोड़ा कम होता है। हाँ, अभी फिलहाल निफ्टी में देखने को मिला, तो उसका अभी लाइव एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। दूसरे केस में एक इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिल सकता है। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इन्वर्टेड हैमर भी कुछ इस तरीके का होता है कि एक डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने को मिला, और डाउन ट्रेंड देखने के बाद आप देखेंगे कि बाजार जो है कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पे देखेंगे, अब आपको पता है कंटिन्यूशन पैटर्न है, जैसे फ्लैग अप ट्रेंड को और अप करता है, इसी तरीके से जो इन्वर्टेड फ्लैग है वो डाउन ट्रेंड को और डाउन करता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लेते हैं। अब जब ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं और जब बाजार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो वहाँ पे आप नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी सेल पोजीशन बना के चलते हैं, और जब सेल पोजीशन बना के चलते हैं तो वहाँ से आपको एक बड़ा फॉल भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये जो डाउन ट्रेंड है, अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, बाजार बस बीच में कंसोलिडेट हुआ कुछ नहीं है, कंसोलिडेट हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ब्रेक डाउन होता है वहाँ से ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है। जैसे फ्लैग की बात करें, आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है, उसमें क्या होता है, बाजार जिगजैग जिगजैग चला, यानी कि कहने वाला कंसोलिडेट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद फिर से इसमें तेजी आई, फिर जिगजैग जिगजैग हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर एक तेजी देखने को मिली। तो ये चार्ट पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 15 मिनट का चार्ट यूज़ करो, 30 मिनट का चार्ट यूज़ करो, 1 घंटे का चार्ट यूज़ करो, काम सेम करेगा, बट कोशिश आपको ये करनी है कि जो कंसोलिडेशन पीरियड है उसमें लोअर हाई अपसाइड में देखने को मिलनी चाहिए, यानी कि जो फ्लैग में और इन्वर्टेड फ्लैग में आपको यहाँ पे जो चेक करना है, ये जो लो देखने को मिल रहा है ये हायर लो देखने को मिलते हैं। बस आपको बहुत सिंपली तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काम करना है, और इस तरीके से काम करके आप बाजार में अपना पैसा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ और है दोस्तों कि आप ये जो पैटर्न्स है वो किसी भी टाइम फ्रेम पे देखिए, आप चाहे डेली चार्ट पे देखिए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने बताया कि डेली टाइम फ्रेम क्या होता है, हमने वहाँ पे बताया कि आवरली टाइम फ्रेम क्या होता है, वहाँ पे हमने बताया 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है। हर टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके के फ्लैग पैटर्न देखने को मिलते हैं। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर मेरे को डेली चार्ट पे तो मिल गया फ्लैग, बट मुझे आवरली चार्ट या 15 मिनट चार्ट पे नहीं मिला। तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि हर पैटर्न्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेली चार्ट में क्या होता है, दिन की एक कैंडल होती है, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट की एक कैंडल होती है, आवरली चार्ट देखेंगे तो 60 मिनट की एक कैंडल होती है। तो हर टाइम फ्रेम की जब अलग अलग कैंडल होती है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो भी उसी तरीके से देखने को मिलेगा। सिंपल है, बाजार अप गया, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि बाजार कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट हुआ, आप बाय करेंगे, बाजार अप ट्रेंड में गया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर बाजार ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। इस तरीके से फ्लैग है वो पूरी तरीके से काम करता है। तो आशा करूंगा कि आज की वीडियो में आप फ्लैग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमें उमेश शर्मा जी ने बताया कि फ्लैग पैटर्न्स क्या होते हैं, उनका किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बस ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।